हवा में एक अलग ही बेसब्री थी। लिटरेचर क्लब की मीटिंग में आज एक्साइटमेंट कुछ ज्यादा ही थी। सना डोनेट करी हुई किताबों के डिब्बे में से पुरानी किताबें देख रही थी। उसकी उंगलियां भूले हुए किताबों के शीर्षकों पर फिर रही थीं। तभी उसकी नजर एक फीके नीले रंग के पन्ने पर पड़ी। ये एक डायरी का पन्ना था जो फटा हुआ था। समय के साथ इसके किनारे घिस चुके थे। सबसे ऊपर उसका नाम सना एक जाने पहचाने हाथों में लिखा हुआ था, लेकिन सबसे नीचे एक अक्षर था, सिर्फ आर, जिसने उसे अंदर तक हिलाकर रख दिया। ये आर कौन था और इस पन्ने को देखकर उसके अंदर ये अजीब सी बेचैनी क्यों हो रही थी? आर्यन अपनी खिड़की से बाहर देख रहा था। बारिश की बूंदें कांच पर गिरती रहीं, जैसे हर बूंद उसके मन के किसी पुराने कोने को छू रही हो। बाहर की ठंडी हवा और भीगी रात में उसके भीतर की यादें और भी गहरी हो गई थीं। शहर की रोशनी रात के अंधेरे में धुंधली होती जा रही थी। हर लाइट, हर छाया जैसे उसके अतीत की कोई कहानी सुना रही थी। वो सोच रहा था कैसे ये शहर कभी उसके सपनों का गवाह था और अब वही शहर उसकी तन्हाई का साथी बन गया है। यादें सुखद और दुखद उसके मन में उमड़ रही थी। कभी किसी हंसी की गूंज, कभी किसी अधूरी बात की कसक। वो उन लम्हों को दोबारा जी रहा था जब सब कुछ नया और अनजाना था और दिल में उम्मीदें थीं। वो अपने डस्टी स्केचबुक की तरफ बढ़ा जिसके पन्ने चारकोल स्केचेस से भरे हुए थे। हर स्केच, हर रेखा उसके बीते दिनों की निशानी थी। उस स्केचबुक को छूते ही जैसे पुरानी यादों की किताब खुल गई। वो एक लड़की के पोर्ट्रेट पर रुक गया। उसकी आंखों में हंसी थी। उसके बाल झरने की तरह उसके कंधों पर बिखरे हुए थे। ये सना थी। उसकी मुस्कान में एक मासूमियत थी और उसकी आंखों में एक अलग सी चमक जो आर्यन को हमेशा खींचती थी। आर्यन उसे स्कूल से याद करता था। उसकी इन्फेक्शियस एनर्जी, उसका क्विक विट। सना की हंसी पूरे माहौल को रोशन कर देती थी। वो हर किसी से घुल मिल जाती थी, जैसे हर दिल की धड़कन को पहचानती हो। स्कूल के दिनों में जब सब दोस्त साथ होते थे, सना हमेशा ग्रुप की जान हुआ करती थी। उसकी बातें, उसकी शरारतें और उसकी बेफिक्री सबको अपनी ओर खींच लेती थी। आर्यन दूर से ही उसकी हर अदा को देखता और मन ही मन मुस्कुराता रहता। उसने अपने दिल की सारी अनस्पोकन फीलिंग्स को एक खत में उतार दिया था। हर शब्द लिखते हुए उसका दिल जोर से धड़क रहा था। वो चाहता था कि सना को अपने जज्बात बता दे, लेकिन हर बार डर उसे रोक लेता। लेकिन उसे कभी भी वो खत देने की हिम्मत नहीं हुई। वो खत उसके लिए सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं था, बल्कि उसकी सारी उम्मीदों और डर का मेल था। हर बार जब वो खत देखता, उसके भीतर एक हलचल सी मच जाती। स्कूल की लाइब्रेरी, जो कभी शांत पढ़ाई की जगह होती थी, वो चोरी छिपे देखने और अनस्पोकन वर्ड्स का मंच बन गई थी। किताबों के बीच छुपी नजरों की बातें और उन नजरों में छुपे जज्बात, सब कुछ अनकहा रह जाता था। आर्यन दूर से ही सना को देखा करता था। जब भी उनकी नजरें मिलती, उसका दिल जोर से धड़कने लगता था। वो पल जब दोनों की आंखें टकराती, जैसे वक्त थम जाता था। आर्यन की दुनिया बस उसी एक मुस्कान में सिमट जाती थी। वो उससे बात करने के लिए, उसकी रेडिएंट स्माइल के पीछे की कहानियों को जानने के लिए तरसता रहता था। वो जानना चाहता था कि सना की हंसी के पीछे कौन से सपने छुपे हैं, कौन सी बातें हैं जो वो किसी से नहीं कहती। कई बार वो क्लासरूम में बैठा बैठा सना के बारे में सोचता रहता। उसकी बातें, उसकी हंसी, सब कुछ उसके ख्यालों में घूमता रहता। उसे लगता काश वो अपने दिल की बात कह पाता, लेकिन डर, उसका निरंतर साथी, उसे पीछे खींचता रहता था। हर बार जब वो सना के पास जाने की सोचता, उसके कदम खुद रुक जाते। उसे डर था कि कहीं उसकी दोस्ती भी न टूट जाए। वो खत, उसकी अनस्पोकन फीलिंग्स का प्रमाण, उसकी दराज में छुपा रहा उसके अनरिक्वाइटेड लव का एक मूक गवाह। वो खत आज भी वही है, जैसे उसकी अधूरी मोहब्बत की कहानी को हमेशा के लिए संजोए हुए। दिन हफ्तों में बदल गए और हर गुजरता पल सना के लिए एक नए सवाल की तरह था। कॉलेज की रूटीन, क्लासेस, असाइनमेंट्स, सब कुछ चलता रहा, लेकिन उसके मन में एक बेचैनी सी घर कर गई थी। हर सुबह जब वो अपनी डायरी खोलती, तो उसे वही अधूरा पन्ना याद आ जाता, जैसे कोई अनकहा राज उसके दिल के बहुत करीब आकर बैठ गया हो। खोए हुए पन्ने का रहस्य सना के मन में घर कर गया था। वो बार बार सोचती, आखिर उस पन्ने में ऐसा क्या था जो उसे इतना बेचैन कर रहा था? क्या वो सिर्फ एक पुरानी याद थी, या फिर कोई अनकही कहानी जो अब उसके सामने आने वाली थी? बारिश की बूंदें खिड़की पर गिरती रहीं और सना की सोचें और भी गहरी होती गईं। कॉलेज के बस्टलिंग हॉलवे से गुजरते हुए उसकी नजर एक जाने पहचाने चेहरे पर पड़ी। भीड़ में, शोर शराबे के बीच वो चेहरा जैसे अचानक उसकी दुनिया में लौट आया था। सना की सांसें थम सी गईं और उसके कदम खुद रुक गए। आर्यन। उसकी आंखों में वही इंटेंसिटी थी,
वहीं अनस्पोकन इमोशंस जो उसे स्कूल के फ्लीटिंग एनकाउंटर से याद थी, वो पल जैसे ठहर गया। दोनों की नजरें मिली और पुरानी यादें एक झटके में ताजा हो गई। सना को याद आया कैसे स्कूल के दिनों में आर्यन की एक झलक उसके दिन को खास बना देती थी। अब इतने सालों बाद वही इंटेंसिटी, वही सवाल उसकी आंखों में तैर रहे थे। क्या ये आर डायरी वाले पन्ने का ही तो नहीं था? उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसके अंदर एप्रीहेंशन और एंटिसिपेशन का मिश्रण घुल गया। एक तरफ डर था, अगर ये वही है तो क्या होगा? दूसरी तरफ उम्मीद थी, शायद आज उसे अपने सवालों के जवाब मिल जाएं। उसकी उंगलियां डायरी के पन्ने को कसकर पकड़े हुए थीं, जैसे वो उस पल को खोना नहीं चाहती थी। हिम्मत करके सना आर्यन के पास गई। हर कदम के साथ उसके मन में हलचल बढ़ती गई, लेकिन उसने खुद को संभाला। आज वो पीछे नहीं हटना चाहती थी। बारिश की हल्की फुहारें, भीड़ का शोर, सब कुछ जैसे धीमा पड़ गया था। सिर्फ वो और आर्यन, और उनके बीच वो अधूरा पन्ना। एक्सक्यूज मी, उसने शुरू किया। उसकी आवाज धीमी सी थी। मुझे ये पन्ना मिला और मैं सोच रही थी कि उसके शब्द अधूरे रह गए। उसकी नजर उसके हाथ में पकड़े डायरी के पन्ने पर टिकी हुई थी। उस पल में सना के लिए सब कुछ रुक सा गया, सिर्फ उसकी धड़कनें और वो अधूरा सवाल। आर्यन की आंखें फैल गईं जब उसने उस फीके नीले पन्ने को पहचान लिया। उसकी सांसें भी थम सी गईं, जैसे वो भी उस पल की गहराई में डूब गया हो। उसके चेहरे पर हैरानी, राहत और एक छुपी हुई खुशी की झलक थी, जैसे कोई पुराना राज अचानक सामने आ गया हो। सना, उसने धीमे से कहा। उसकी आवाज में डिसबिलीफ और थोड़ी सी लॉन्गिंग थी। उस एक शब्द में सालों की दूरी, अनकहे जज्बात और अधूरी बातें छुपी थीं। दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी छा गई, जिसमें सिर्फ बारिश की आवाज और धड़कनों की गूंज थी। हवा में अनस्पोकन इमोशंस की चिंगारी सी थी। खोया हुआ पन्ना, उनके शेयर्ड पास्ट की एक मूर्त कड़ी। उस पल में सना और आर्यन के लिए सब कुछ बदल गया था। अब उनके पास एक मौका था अपने अधूरे सवालों और जज्बातों को फिर से जीने का। शायद ये पन्ना सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि उनके रिश्ते की नई शुरुआत का संकेत था। छत, जो आमतौर पर सूनी रहती थी, अब उनकी पनाहगाह बन गई थी। कॉलेज की इस छत पर, जहां कभी सिर्फ सन्नाटा और ठंडी हवा का राज था, अब बारिश की रिमझिम में एक नई कहानी जन्म ले रही थी। हर कोना, हर दीवार जैसे उनकी बातों का गवाह बन गया था। बारिश की कोमल फुहारों से दुनिया से दूर वे घंटों बातें करते रहे, मानो समय थम सा गया हो। बारिश की हर बूंद उनके बीच की दूरी को कम कर रही थी, और हर मुस्कान में एक नई उम्मीद छुपी थी। अपनी उम्मीदों, अपने सपनों और उन ख्वाबों को साझा करते हुए जो उन्होंने कभी किसी से नहीं कहे थे, वे अपने दिल की गहराइयों से बातें कर रहे थे, जहां सिर्फ सच्चाई और मासूमियत थी। अपने अफसोस को साझा करते रहे, उन बीते लम्हों की कसक, अधूरी ख्वाहिशें और वो बातें जो कभी कह नहीं पाए। सब कुछ बारिश के साथ बहता जा रहा था। सना ने डायरी के बारे में बताया, जो उसके लिए सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि उसकी भावनाओं का आईना थी। उन दिल को छू लेने वाले शब्दों के लेखक की अपनी तलाश के बारे में बताया। हर पन्ना, हर लफ्ज जैसे उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया था। आर्यन ध्यान से सुनता रहा, उसकी हर बात को महसूस करता हुआ। उसकी आंखों में एक गहरी समझ और अपनापन झलक रहा था। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, जैसे हर धड़कन उसके छुपे जज्बातों को बयां कर रही हो। बारिश की ठंडक में भी उसके दिल की गर्मी बढ़ती जा रही थी। हर पल के साथ उसकी अनस्पोकन फीलिंग्स का बोझ बढ़ता जा रहा था। वो शब्द जो उसके होंठों तक आकर रुक जाते थे, अब बारिश के शोर में दबने लगे थे। जैसे ही बारिश तेज हुई, हवाओं में एक बेचैनी घुल गई। आसमान की गड़गड़ाहट के बीच आर्यन के दिल की आवाज और भी तेज हो गई। आर्यन ने आखिरकार अपने दिल की बात कह ही दी। उसकी आवाज में डर भी था और एक अनकही उम्मीद भी। सना, वो खत जो तुम्हें मिला था, वो मेरा था। ये शब्द उसके दिल से निकले थे, बरसों से दबे हुए। उसकी आवाज बारिश की भीनी भीनी आवाज में कहीं खो गई थी, जैसे कुदरत ने भी उनकी कहानी को अपने सीने में छुपा लिया। सना की आंखें फैल गईं, उसकी सांसें थम सी गईं। उस एक पल में जैसे सारी दुनिया रुक गई थी। उसके दिल में हैरानी और एक अजीब सी खुशी का मिश्रण हो गया। वो मुस्कुरा भी रही थी और उसकी आंखों में नमी भी थी। उस पल तेज बारिश में उनके बीच की सारी दूरियां मिट गई। बारिश ने उनके जज्बातों को और भी गहरा कर दिया। उनकी अनस्पोकन फीलिंग्स उनके बीच की खामोशी में गूंज रही थी, जैसे हर बूंद उनके दिल की बात कर रही थी। जितनी ताकतवर उनके आसपास आ रही आंधी, उतनी ही मजबूत थी उनकी भावनाएं। वे दोनों उस तूफान का सामना साथ कर रहे थे। उन्होंने एक साथ अपनी कहानी लिखने का वादा किया,
एक नई शुरुआत का वादा, जिसमें डर नहीं, सिर्फ भरोसा था। सेकंड चांसेस और अनस्पोकन कनेक्शंस की ताकत की कहानी, जो बारिश की हर बूंद के साथ और भी गहराती चली। उस छत पर बारिश के बीच दो दिलों ने एक नई दुनिया बनाई थी, जहां हर खामोशी में प्यार की गूंज थी और हर भीगी सांस में एक नई उम्मीद। बारिश थम गई, पीछे छूट गई चमकती शहर की रोशनी। आर्यन और सना एक दूसरे के पास खड़े थे, उनके हाथ एक दूसरे को छू रहे थे। उनकी हथेलियों के बीच एक मौन वादा हुआ। उनकी कहानी, जो कभी अनस्पोकन वर्ड्स और छूटे हुए मौकों के समुद्र में खो गई थी, अंततः उजागर होने लगी थी। लेकिन भविष्य अभी भी अलिखित था, अनगिनत मोड़ों और उतार चढ़ावों से भरा हुआ था। डायरी का पन्ना, जो अब उनके फिर से जुड़ने का प्रतीक बन चुका था, छत पर खुला पड़ा था। शुरुआती आर, जो कभी एक रहस्य था, अब एक ऐसे भविष्य का वादा करता था जो साझा सपनों और रहस्यमयी बातों से भरा हुआ था। उनकी कहानी बिल्कुल उनके सामने बारिश से धुले हुए शहर की तरह उम्मीद और अनिश्चितता की एक कशीदाकारी थी, जो लिखे जाने के लिए तैयार थी। एक चोरी छिपे देखी गई नजर, एक साझा हंसी, एक धीमी आवाज में कही गई बात के साथ।